हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आपके 2014 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्लियर है? इसमें आपको देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। क्लियर है? और हमें रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। ये आपको पता है बहुत अच्छे से। या हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हमने बात किया? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर जीरो है तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। या अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। क्यों जीरो होता है ये देखते हैं। हमने बता तो दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हम देख भी लेते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम सीधाराचार के सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है उसका फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है? 2a। अब यहां से देखिए दो रूट्स फाइंड आउट होते हैं, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, x1 लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसी तरह से हम एक बार माइनस का ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आपको दिख रहा होगा कि एक बार मैंने प्लस लिया और एक बार माइनस लिया है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने की बात कर रहे थे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो करने की। और यहाँ पे देखिए कहाँ है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे। इसी को हम क्या कर रहे थे? बार बार जीरो करने की। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो यहाँ से देखिए क्या, ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, बचा केवल माइनस बी अपॉन 2a। तो पहला रूट निकल के आया माइनस बी अपॉन में 2। इसी तरह से सेकेंड वाले रूट में अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो देखिए क्या बच रहा है? माइनस बी अपॉन 2a। ये वाला तो जीरो हो गया। आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब है किसी अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दें तो रूट्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाता है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने पे रूट्स इक्वल हो जाता है। या किसी का अगर रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। तो रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो होगा ही होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो निकालते हैं हम। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन क्या कह रहा है। क्या है हमारे पास इक्वेशन? 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 7p प्लस 2x प्लस का 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराएंगे। तो a की वैल्यू 2p प्लस 1, b की वैल्यू माइनस साइन के साथ 7p प्लस 2 एंड c की वैल्यू 7p माइनस 3। अब हमें पता है क्या? इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू माइनस 7p प्लस 2 माइनस 7p प्लस 2 आएगा। 0 माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा? 2p प्लस 1 और c क्या है? 7p माइनस 3। यहां से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a का स्क्वायर 49p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 7 4 28p। अब यहां से माइनस 4, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2p का 7p में 7 4 2 14p स्क्वायर, फिर 2p का 3 में 2 3 6 माइनस 6p, फिर 1 का 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या है आपका? इसको एज इट इज लिख देते हैं। माइनस का 4,
ये क्या हो जाएगा 14p स्क्वायर माइनस प्लस का p माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 14 दूना 28 दूना 56, 56p स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हैं 49 56 9 7 16 माइनस का 7p स्क्वायर, क्लियर है, 28p 4p माइनस प्लस का 24p, और क्या बचा आपका पास 4 बचा और 12 बचा, तो 12 4 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 7p स्क्वायर माइनस का 24p माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, या यहाँ पे p है, तो p स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 और कांस्टेंट क्या है 16। इसका क्या करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम माइनस दिया हुआ है माइनस इंटू प्लस, क्या हुआ देखिए यहाँ p स्क्वायर का साइन प्लस और ये कांस्टेंट का माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है, मतलब हम लोग सब्ट्रैक्ट करके 24 लाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। अगर प्लस आता तो ऐड करके लाते, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट लाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके 24 लाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 और फिर यहाँ क्या है 16, क्या माइनस करने पे 24 आ रहा है, नहीं। अब हम दो बार लेंगे, 7 2 जा 14 और 8, क्या माइनस करने पे 24 आ रहा है, नहीं। अब नेक्स्ट लेंगे 7 दूना 14 दूना 28 और 4, क्या सब्ट्रैक्ट करने पे 24 आ रहा है, यस। तो हमारे पास दो आ गया फैक्टर, क्या क्या 28 और 4। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है। तो दो फैक्टर आया क्या 28 और 4। तो इसको क्या लिखेंगे हम 7p स्क्वायर माइनस का 28p प्लस का 4p माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 7p अगर मैं कॉमन लूँगा, देखिए यहाँ लेते हैं, अगर 7p कॉमन लिए तो 7 4 जा 28, p माइनस का 4 आ गया, और यहाँ से देखिए 4 कॉमन है तो क्या आ गया p माइनस 4। अब देख रहे हैं p माइनस 4 इसमें से और p माइनस 4 इसमें से कॉमन लेंगे हम, तो देखिए इसमें से जब कॉमन लेंगे तो 7p बचा और यहाँ से प्लस 4 बचा। तो एक बार आपको पता है जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, या तो दोनों 0 होंगे तभी 0 आएगा, दोनों नंबर 0 होंगे तब 0 होगा, या तो दोनों में से कोई एक, मान लीजिए a 0 है तो 0 इंटू b 0 हो जाए, तो b 0 है तो a इंटू 0 0 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से क्या सीखे कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आया, या तो दोनों 0 होंगे या तो दोनों में से कोई एक 0 होना मस्ट है। इसीलिए हम लोग दोनों को 0 करके p की वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं p माइनस 4 को क्या करते हैं 0 करके p की वैल्यू क्या निकालते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये या तो ये, तो दोनों 0 होना ही होना है, नहीं तो 0 नहीं आएगा कभी भी। सेकेंड वाला 7p प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू माइनस 4 अपॉन में 7। थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये, कोई बात नहीं, आराम से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, भले वीडियो लंबा हो जाए क्यों ना। अब हमारे पास p की वैल्यू दो ठो वैल्यू फाइंड आउट होके आई, क्या 4 और माइनस 4 अपॉन 7। इसका मतलब 4 और माइनस 4 अपॉन 7 पे ये इक्वेशन का रूट्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब 4 पे भी इसका रूट्स इक्वल होगा और माइनस 4 अपॉन 7 पे भी इसका रूट्स इक्वल होगा। तो देखते हैं 4 पे इसका रूट्स क्या निकल के आता है, तो एट p इक्वल टू 4 पे रूट्स निकलेगा। तो हम यहाँ p पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला सॉरी कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम, 2p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। p की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 2 जा 8 1 9 एक्स स्क्वायर, 7 4 जा 28 29 30 माइनस का 30 एक्स प्लस 7 4 जा 28 में से 3 गया 25
अब यहां से आपको दिख रहा होगा 25 इंटू 9 को 30 लाना है। 9 इंटू 25 से हमें 30 लाना है, कैसा? प्लस करके, ऐड करके। क्यों? क्योंकि इसका साइन क्या है, देखिए प्लस और इसका साइन प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आना है, और प्लस आने पे क्या होता है, इसको ऐड करना पड़ता है, ऐड करके लाना पड़ता है, दो फैक्टर को ऐड करके 30 लाना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5, एकदम सिंपल है। 5 3 15 और 5 3 15, 15 और 15 को ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 15x प्लस का 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन है, 3 तो क्या आएगा, 3x माइनस का 5। यहाँ से 5 कॉमन है तो 3x माइनस का 5। तो 3x माइनस 5 कॉमन लिया हमने, तो देख रहे हैं 3x माइनस 5 क्लियर है। यहां से क्या हो गया, रूट आपका क्या हो गया, देखिए सेम हो गया। तो एक बार हमने 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 5/3, और इसी तरह से दूसरे वाले में भी 3x माइनस 5 को हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5/3। देखिए रूट सेम हो गया कि नहीं हो गया। एट p इक्वल टू 4 पे रूट सेम हो गया, इसी तरह से एट p इक्वल टू -4/7 पे भी रूट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब -p/4 पे देखते हैं हम, -4/7 पे देखेंगे। p की वैल्यू एट p की वैल्यू -4/7 आया था। तो अब इसमें इसको वैल्यू पुट, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिख देते हैं। अब p की वैल्यू -4/7, 2 इंटू -4/7 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू -4/7 प्लस का 2 एक्स प्लस 7 इंटू -4/7 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए 2p प्लस 1 था तो 2 4 जा 8 माइनस 8/7 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7 यहाँ से कट गया तो -4 प्लस का 2 बचा x प्लस यहाँ से भी देखिए 7 कट गया -4 -3 बचा। तो 7 1 जा 7 -1/7 एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 बचा और माइनस माइनस प्लस का, तो प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या देखिए 7 आया क्या, -x² प्लस का 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 7 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² प्लस का 14x माइनस का 49 इक्वल्स टू 0। 7 का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस का 14x प्लस का 49 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 7 7 जा 49 और 7 प्लस 7 14, सिंपल है। तो हम क्या ले लेंगे, x² माइनस 7x माइनस 7x प्लस का 49 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 7, और यहाँ से -7 कॉमन है तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 कॉमन लिए तो x माइनस 7 देख रहे हैं आप, सेम आ गया। तो इसी तरह से पहले वाले में x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा और दूसरे वाले में भी x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। इसका मतलब एट p इक्वल टू -4/7 पे x की वैल्यू रूट्स क्या निकल के आया, 7 निकल के आ गया। क्लियर है। और एट p इक्वल टू 4 पे x की वैल्यू 5/3 निकल के आई, रूट्स। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।